नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों मैं अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों अगर आप भी अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी को नहीं लिख पाते हैं, अंग्रेजी में अपने दोस्तों से मित्रों से बातें नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी में कोई आपका दोस्त मैसेज करता है आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या चीज़ वह भेज रहा है, तो आज की वीडियो को प्यारे बच्चों आप देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी समझ में आएगा और आप भी अपने दोस्तों से मित्रों से किसी से भी अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे सीखेंगे। उससे पहले बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर लिखा गया बच्चों अंग्रेजी पढ़ना और लिखना इस तरीके से सीखें। देखिए क्या लिखा गया बच्चों, लिखा गया पहला शब्द है HOSIYAR। देखिए क्या पढ़ेंगे इसे, तो एच से बच्चों हा बनता है, उसके बाद लिखा गया है ओ, तो ओ से बच्चों हम ओ की मात्रा लगाते हैं। उसके बाद लिखा गया यस, तो यस से बच्चों श बनता है। उसके बाद आई लिखा गया है, तो आई से बच्चों हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद क्या है वाई, वाई से य बनता है, ए से आ की मात्रा बनता है, आर से र। ये लिखा गया होशियार। क्या लिखा गया बच्चों, होशियार। समझ में आ रहा बच्चों, तो लिखा गया होशियार। आगे देखते हैं, लिखा गया BUKHAR, तो बी से ब बनता है, यू से छोटाओ की मात्रा लिखेंगे, KH से ख बनता है बच्चों, ए से आ की मात्रा, आर से र। लिखा गया है बुखार। ठीक है बच्चों, तो लिखा गया है बुखार। आगे DULARI, तो डी से द बनता है, यू से छोटाओ की मात्रा, एल से ल बनता है, ए से आ की मात्रा, आर से र बनता है। आई से हमने बताया ना कि आई से छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगाई जाती है, तो इस बार हम छोटी ई की मात्रा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर तो हमने बताया कि आई से छोटी की मात्रा लगाएंगे, अब यहाँ से हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे आई से। ठीक है बच्चों, तो लिखा गया है दुलारी, ऐसे लिखेंगे DULARI, दुलारी लिखा गया है। समझ में आ रहा है बच्चों। आगे देखिए लिखा क्या है KAUSHAL, तो के से क लिखते हैं, AU से बच्चों औ की मात्रा होता है, ऐसा औ की मात्रा। उसके बाद है YSH, तो YSH से होता है बड़ा सा, YSH से हो गया बड़ा सा। अब किसी अगर शब्द में बच्चों मात्रा नहीं होती है तो हम उसके बगल में ए लगाते हैं, जब अंग्रेजी में लिखते हैं तब। तो इस समय मात्रा नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। ए से आ की मात्रा भी होता है, लेकिन ए से यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर मात्रा नहीं है इसलिए ए का प्रयोग। एल से लिखेंगे लॉ, तो लिखा गया है कौशल। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ पर आ की मात्रा लगा दिया, ऐसा लिख दिया, तो बताइए कौशल होता है कि कौशल होता है। किसी का नाम होता है ना कौशल, तो ऐसा हो जाएगा सही, तो कौशल नहीं होगा कौशल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे देखिए लिखा गया MANGAL, तो यम से म लिखते हैं, AN से अंक की मात्रा, जी से लिखते हैं ग। अब इस ग पर भी मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा गया है, एल से लिखेंगे लॉ, तो लिखा गया है मंगल। ठीक है बच्चों। आगे PUROHIT, तो पी से प लिखते हैं, यू से छोटाओ की मात्रा, आर से र लिखते हैं, ओ से ओ की मात्रा लिखते हैं, एच से ह बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, टी से तो लिखेंगे। ये लिखा गया है पुरोहित। ठीक है बच्चों। तो अगर प्यारे बच्चों आप वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, आप वीडियो को स्किप कर करके मत देखा कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अगर आप स्किप कर करके वीडियो को देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे अंग्रेजी, तो इसलिए वीडियो पूरा देखा कीजिए और
स्किप कर करके बिल्कुल भी मत देखा कीजिए। ठीक है बच्चों, आपके पास समय नहीं है बाद में देख लीजिए, 10 मिनट समय है, 10 मिनट में देख लीजिए, बाद में समय मिले फिर वहाँ से वीडियो देखिए, लेकिन आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे लिखा गया है INSAN। तो हमने अभी बताया बच्चों कि आई से हम या तो छोटी की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं आई से, लेकिन यहाँ बच्चों शुरू में आई लिखा है तो इससे हम ना तो बड़ी की मात्रा ना तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे आई से या तो छोटी ई लिखेंगे या तो बड़ी ई लिखेंगे, यही दोनों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ शुरू में है ना, तो मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर इसके पहले नहीं लिखा है आई के पहले, तो हम मात्रा किस पर लगाएंगे, कोई अक्षर तो होना चाहिए आई के पहले, तो आई के पहले तो कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस आई से हम लिखेंगे छोटी ई। ठीक है बच्चों, आई, उसके बाद लिखेंगे यन, यन से लिखेंगे आधा ना। आधा ना क्यों लिखेंगे सर, यहाँ पर देखिए यन और यस एक साथ हैं, तो ऐसा रहे शब्द बच्चों इसमें दो शब्द एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो, जैसे यन के बाद यस है ना, तो पहले वाला अक्षर आधा होता है, तो आधा लिखेंगे आधा नौ, यस से लिखेंगे शौ, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखा गया इंसान। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखा जाता है। जैसे एक शब्द और आपको बताता हूँ, मान लीजिए लिखा गया है GUPTA, तो देखिए यहाँ पर P और T एक साथ है ना, तो G से लिखेंगे गौ, U से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा। अब यहाँ पर एक साथ है तो जो पहले वाला अक्षर होगा वह आधा होगा, तो P से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो P से बनता है प, आधा प लिखेंगे। T से तो बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा गया है गुप्ता। तो समझ में आ गया बच्चों आधा अक्षर कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। आगे RAKHNA, तो R से लिखेंगे र, इस पर मात्रा नहीं, ए लिखा गया। KH से लिखेंगे ख, यन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, ये लिखा गया है रखना। आगे देखते हैं बच्चों PUCHHNA, तो P से प लिखते हैं, U से छोटा ओ की मात्रा, CWS से छ बनता है, मात्रा नहीं तो यहाँ पर ए लगाना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा शब्द रहे, अभी आपको बताता हूँ, यन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया है पूछना। ठीक है बच्चों, तो यू से हम यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा लगा सकते हैं या छोटाऊ की मात्रा भी लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि आई से छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा लगाते हैं ना, उसी तरीके से यू से हम छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं, तो लिखा गया पूछना। उसके बाद KHANA, तो KH से लिखते हैं बच्चों ख, ए से आ की मात्रा, एंड से न होता है, ए से आ की मात्रा लिखा गया है खाना। उसके बाद देखिए SHADI, तो SH से होता है बड़ा श, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, डी से लिखेंगे द, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, लिखा गया है शादी। उसके बाद लिखा गया ANDEKHA, तो यहाँ पर लिख देते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ANDEKHA यही लिखा गया ना, तो इसे हम पढ़ते हैं। तो ए से बच्चों हम यहाँ पर आ लिखेंगे छोटा आ। उसके बाद यन और डी एक साथ हैं, तो यन से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो यन से बनता है न, आधा न लिखेंगे। डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा, के एच से ख लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया है अनदेखा। समझ में आ गया बच्चों, तो ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताता होगा। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया बच्चों PATHIK, तो ये लिखा गया है पथिक। तो पथिक में प पर मात्रा नहीं होता है, इसलिए यहाँ ए, तो PA से लिखेंगे प। उसके बाद TH से लिखेंगे थ, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, और के से लिखेंगे क, लिखा गया है पथिक। तो इस प पर मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। आगे देखिए बच्चों PAYAL, तो P से लिखते हैं प, ए से आ की मात्रा, Y से य लिखते हैं, इस यहाँ पे मात्रा नहीं ए, L से लिखेंगे ल, लिखा गया है पायल। समझ में आ रहा है बच्चों। आगे SAFARI, तो यह लिखा गया है सफारी। तो सफारी में सा पे मात्रा नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए है, तो यस ए से पूरा लिखेंगे श, मात्रा नहीं ए है। एफ से लिखेंगे फ, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा है, यह लिखा गया है सफारी।
ठीक है बच्चों। आगे DHOOM, तो DS से ध बनता है। उसके बाद डबल O से बढ़ाऊ की मात्रा यम से म बनता है, लिखा गया है धूम। उसके बाद देखिएगा MACHALE, देखिए M से लिखेंगे म, इस पर मात्रा नहीं ए लिखा गया है। CH से लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा, L से ल लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है मचाले। क्या लिखा गया बच्चों? मचाले। समझ में आ गया। आगे KAPOOR, तो लिखा गया है कपूर। तो कपूर में कहाँ पे मात्रा नहीं होता है, तो इसलिए KA से हो गया क। उसके बाद P से लिखेंगे प, डबल O से बढ़ाऊ की मात्रा R से र लिखेंगे, लिखा गया है कपूर। उसके बाद DILAYA, तो D से द लिखते हैं, I से छोटी ई की मात्रा, L से ल लिखते हैं बच्चों, A से आ की मात्रा, Y से य लिखते हैं, A से आ की मात्रा, लिखा गया है दिलाया। उसके बाद PILANA, तो P से प लिखते हैं, आई से छोटी ई की मात्रा, यल से ल लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, एन से न बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है पिलाना। आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा गया है KHOJNA, तो KH से ख बनता है, O से ओ की मात्रा, J से ज लिखते हैं, N से न बनता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया है खोजना। उसके बाद बच्चों MITANA, M से म लिखते हैं, I से छोटी ई की मात्रा, T से ट बनता है, A से आ की मात्रा, N से न होता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया है मिटाना। देखिए बच्चों एक शब्द और बन सकता है, जैसे यम से म बनता है, I से छोटी ई की मात्रा, टी से तो भी बनता है, तो हम ये टी से तो लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखेंगे, ए से आ की मात्रा। तो बताइए मिटाना होता है कि मिटाना? मिटाना होता है ना। यह सही हो गया, गलत हो गया। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने गलत लिखा तो उसको खुद ही पता चलेगा कि यहाँ पर यह शब्द नहीं हो सकता है, यह हो सकता है। ठीक है बच्चों। मान लीजिए किसी ने लिख दिया मिटाना, तो मिटाना तो नहीं होता, मिटाना होता है कोई चीज़ को मिटाना। ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया MURAT, तो यम से लिखते हैं म, यू से लिखेंगे बच्चों बढ़ाऊ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, इस र पे मात्रा नहीं ए, टी से लिखेंगे त, लिखा गया मूरत। उसके बाद MUGAL, तो एम से म लिखते हैं, यू से छोटाऊ की मात्रा, जी से ग लिखेंगे, मात्रा नहीं ए लिखा गया, एल से ल, लिखा गया मुगल। उसके बाद बच्चों क्या है SACHIN, तो लिखा गया है सचिन। तो सचिन में स पे मात्रा नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ ए लिखा गया। तो पूरा लिखेंगे, यस ए से स लिखेंगे। उसके बाद CH से च बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, एन से न, लिखा गया है सचिन। उसके बाद UCHIT, तो यू से छोटाऊ की मात्रा या बढ़ाऊ की मात्रा होता है बच्चों, लेकिन यहाँ तो ना तो छोटाऊ की मात्रा ना तो बढ़ाऊ की मात्रा, दोनों नहीं लगेगा। यहाँ पर हमको छोटा ऊ लिखना होगा। क्या लिखना होगा बच्चों? छोटा ऊ लिखना होगा। CH से च लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, टी से तो लिखेंगे, यह लिखा गया उचित। उसके बाद BAITHA, तो बी से ब लिखते हैं, AI से आई की मात्रा, TH से ठ बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है बैठा। उसके बाद CHULHA, देखिए इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से आ जाए। CHULHA ऐसे लिखा है ना। तो CH से च बनता है, यू से बढ़ाऊ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद यल और यच एक साथ हैं, एक के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया है, बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं है। तो आप समझ गए ना कि यहाँ पर यल से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो यल से ल बनता है, आधा ल लिखेंगे। यच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है चूल्हा। मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ पर यल से पूरा ला लिख दिया, तो ऐसे लिखेगा, CH से च लिखेगा, यू से बढ़ाऊ की मात्रा, यल से ल लिख देगा पूरा, यच से ह लिखेगा, ए से आ की मात्रा। तो बताइए चूल्हा होता है कि चूल्हा होता है? कुछ चूल्हा होता है ना, गैस चूल्हा जो होता है, तो ये गलत हो गया।
आगे देखिए बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगर इस तरीके से आप हमारे साथ डेली 6 बजे जुड़कर प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना समझ में आने लगेगा। डेली 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है, तो आप 6 बजे जुड़कर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास समय नहीं है 6 बजे तो आप वीडियो का हमेशा रहेगी, आप जब समय मिले आप देखिएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया बच्चों MAUKA, तो M से माँ बनता है, AU से औ की मात्रा, K से क बनता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया है मौका। उसके बाद RAKSHIT, तो लिखा गया है रक्षित, तो रक्षित में र पे मात्रा नहीं है बच्चों, तो RA से पूरा लिखेंगे र। उसके बाद KSH से बनता है छ, आई से बनेगा छोटी ई की मात्रा और टी से लिखेंगे त, लिखा गया रक्षित। उसके बाद SAMAST, तो देखिए क्या लिखा गया है, ये लिखा गया, देखिएगा लिखा गया समस्त, तो समस्त में बच्चों 100 पे मात्रा नहीं है, तो यस ए से हो गया श। उसके बाद क्या है एम है, तो यम से लिखेंगे म, इस म पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। उसके बाद यस और टी एक साथ हैं, एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो यस से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो यस से बनता है 100, आधा 100, टी से लिखेंगे त, लिखा गया समस्त। ठीक है बच्चों, तो आधा अक्षर ऐसे लिखा जाता है। आगे SAMAPT, तो लिखा गया समाप्त, तो समाप्त में स्था पर मात्रा नहीं है बच्चों, तो यस ए से पूरा लिखेंगे 100, यम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, पी और टी एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो आप समझ गए कि पी से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो पी से बनता है प, आधा प, टी से लिखेंगे तो, यह लिखा गया है समाप्त। उसके बाद SUMITRA, तो एस से श बनता है, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से म बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, टी आर से बच्चों त्र बनता है, क्या बनता है त्र, टी आर रहता है तो इसे से त्र बनता है, तो त्र लिख दिए। ए से आ की मात्रा लिखा गया सुमित्रा। आगे लिखा गया RUCHI, तो आर से र लिखते हैं, यू से बड़ा की मात्रा, CH से च लिखते हैं, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया रुचि। उसके बाद MODI, तो एम से म लिखते हैं, ओ से ओ की मात्रा, डी से द लिखते हैं, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया मोदी। उसके बाद SANSAR, तो एस से श बनता है, AN से आ की मात्रा होता है। उसके बाद देखिएगा एस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा गया है संसार। उसके बाद PRANI, तो पी से लिखेंगे प, आर से बच्चों यह र लगाएंगे नीचे, ए से आ की मात्रा, यन से आड़ा लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है प्राणी, क्या लिखा गया प्राणी लिखा गया। हिंदी में प्राणी होता है लेकिन अंग्रेजी में लिखने पर लगेगा क्या लिखा गया प्राणी, क्या लिखा गया प्राणी, तो प्राणी नहीं होता प्राणी होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं KALIYA, तो के से लिखते हैं क, इस क पर मात्रा नहीं, ए लगाया गया है, एल से लिखेंगे लॉ, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है कालिया। उसके बाद KRISHNA, तो के से क बनता है, आर आई से बच्चों री की मात्रा होती है, ऐसे री की मात्रा लगा दिए। उसके बाद यहाँ यस यच है और यन एक साथ हैं, एक के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया है, तो यस यच से होता है बच्चों बड़ा शाह या मूर्धन्य शाह होता है, तो आधा शाह लिखेंगे, यन से लिखेंगे अड़ा, ए से आ की मात्रा है, लिखा गया है कृष्णा, क्या लिखा गया कृष्णा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर यस यच से हो गया आधा शाह, यन से लिख दिया आड़ा, उसके बाद ए से आ की मात्रा कृष्णा हो गया। उसके बाद JANZAL, तो जे से ज होता है, AN से बच्चों अंक की मात्रा, जी से लिखते हैं ग, इस ग पे मात्रा नहीं, ए, यल से लिखेंगे ल, लिखा गया है जंगल। उसके बाद BHALU, तो BH से भ बनता है, ए से आ की मात्रा, एल से ल लिखते हैं, यू से बड़ाऊ की मात्रा, लिखा गया है भालू। उसके बाद KUTTA, तो के से क लिखते हैं, यू से छोटाऊ की मात्रा, डबल टी से
देखिए, अगर एक कोई अक्षर है 2 बार लिखा है तो एक से आधा अक्षर बनाएंगे, एक से पूरा। मतलब जैसे टी से बच्चों त बनता है और ट भी बनता है, तो यहाँ पर है डबल टी, तो एक टी से आधा त बनाएंगे, एक टी से पूरा त बनाएंगे। तो एक टी से लिख दिए आधा त, एक टी से लिख दिए पूरा त, ए से आ की मात्रा लिखा गया कुत्ता। तो ऐसा अगर कहीं एक अक्षर 2 बार लिखा रहा है बच्चों, तो उससे आप समझ जाइएगा कि एक से आधा बनेगा, एक से पूरा बनेगा। जैसे एक शब्द और आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, तो यस से शौ बनता है, आई से छोटी की मात्रा। अब डबल के है तो एक के से लिखेंगे आधा और एक के से लिखेंगे पूरा। तो के से बनता है क, तो एक के से लिखेंगे आधा क और एक के से लिखेंगे पूरा क। ए से आ की मात्रा लिखा गया सिक्का। समझ में आ गया। तो ऐसे अगर 2 अक्षर मतलब एक अक्षर 2 बार लिखा रहे तो आप ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा गया CHILLANA, तो CS से चौ बनता है, आई से छोटी की मात्रा। अब यहाँ पर डबल एल है, तो डबल एल समझ गए ना कि क्या लिखना होगा। एक एल से लिखेंगे आधा और एक एल से लिखेंगे पूरा। तो एल से बनता है ल, तो पहले वाले से आधा ल और दूसरे वाले से पूरा ल। ए से आ की मात्रा, यन से नौ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया चिल्लाना। समझ में आ गया बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पर 4 शब्द आपके लिए होमवर्क हैं, जिनका हिंदी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। साथ में अपना नाम भी कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। तो अपना नाम भी लिखिएगा और इन शब्दों का हिंदी लिख दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों लाइक करिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।